बीसीसीएल के अधीन कार्य करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा रैयतों की जमीन को जबरन कब्जा कर ओबीडम के मामले में जांच कर रही विधानसभा की विशेष समिति ने कई आश्चर्यजनक तथ्यों का खुलासा किया है और जिसमें यह बातें भी सामने आई है कि जमीन सही में कब्जा किए गए हैं और रैयतों के साथ मनमानी हुई है और सरकार को करोड़ों की क्षति हुई है। चूंकि अगर खनन हो रहे थे तो इसमें राजस्व सरकार को मिलती, लेकिन कहीं न कहीं बीसीसीएल इसके लिए जिम्मेवार है और सरकार को करोड़ों की क्षति हुई है। अब पूरे मामले पर जांच के बाद बीसीसीएल से करोड़ों के राजस्व की जो नुकसान हुआ है उसको सूद सहित वापस लिया जाएगा। इस पर भी समिति ने निर्णय लिए हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने रविवार को निरसा स्थित कुइया कोलेरी, गोपालपुर एवं मोगमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति ने ग्रामीण रैयतों से उनकी समस्याओं एवं सुझावों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जहां उन्हें अनाधिकृत रूप से रैयतों की जमीन पर ओबीडम करने का मामला प्रकाश में आया। 4 दिवसीय दौरे के समापन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों संग रविवार को विधानसभा समिति की टीम ने परिसदन में बैठक की और बैठक कर कई बिंदुओं पर निर्णय लिए। मौके पर उप विकास आयुक्त सदात अनवर, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, डीएमओ रितेश राज तिग्गा, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार के अलावा अन्य प्रशासनिक और बीसीसीएल के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए समिति के सभापति ने बताया कि विभिन्न बिंदुओं का आकलन किया गया है, ग्रामीणों की समस्या समझी और सुनी गई है। अब तक ग्रामीणों के विस्थापन की समस्या थी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकला, लेकिन अब समिति ने इसे लेकर पहल शुरू कर दी है। सभापति ने कहा कि रैयतों की समस्या का समाधान करने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर एक विशेष कोषांग का गठन किया जाएगा। इसमें उनसे कागजात प्राप्त कर शीघ्र निराकरण किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर कोषांग में अतिरिक्त मानव बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। 1 महीने के अंदर रैयतों की समस्याओं का निराकरण होगा। सभापति ने कहा कि खनन के लिए रैयतों से ली गई कई हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिसके कारण राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। समिति ने वैसे जमीनों की रजिस्ट्री कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि खनन में सरकारी एवं वन भूमि लैंड का भी उपयोग किया जा रहा है, उसका भी राजस्व वसूला जाएगा। समिति ने जब सुरंगा का दौरा किया था तब ग्रामीणों ने बताया था कि उनकी सहमति के बिना रैयत जमीन पर ओवरबर्डन डंप किया गया है, जिसके कारण घर, सड़क, विद्यालय सहित अन्य की क्षति हुई है। क्षति का मुआवजा भी किया जाएगा और उसे का जो मुआवजा मिलना चाहिए और खनन कंपनियों को ओवरबर्डन डंप करने के प्लास्टिक के मानदंडों का पालन करना चाहिए। इस पर भी समिति ने निर्णय लिए हैं। सभापति ने कहा कि आज सर्किट हाउस में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सरकारी योजनाओं के लिए 15 दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं लंबित रह जाती है, जिसके कारण बड़ी आबादी योजना के लाभ से वंचित रहती है। समिति ने उच्च स्तरीय एक तरह से कई बैठक की, जिसमें सीएमडी, बीसीसीएल और उपायुक्त धनबाद सहित सभी, चाहे वो डीजीएमएस के लोग हों, चाहे वो अन्य विभाग के लोग हों, सभी के साथ सकारात्मक एक प्रयास रहा कि बहुत पुराना जो आए दिन हम लोग को हर जगह में अब तक का जो भी विस्थापन का, पुनर्वास का सवाल आता था, तो हर जगह में आता था और वो निराकरण नहीं हो पाता था। उसके लिए ये समिति एक अच्छा बातचीत के दरमियान एक अच्छा पहल की है कि कम से कम उपायुक्त और सीएमडी ने यह आश्वस्त किया है कि हम ऐसे एक सेल का गठन करेंगे। उस सेल का गठन अगर हो जाता है तो कोई भी ज़मीन संबंधी मामला जो रैयतों का आएगा उसका 1 महीना के अंदर हम लोग निष्पादन करेंगे। हालांकि हमारे कर्मचारी काफ़ी कम हैं, लेकिन फिर भी सेल गठन हो जाने के बाद हम लोग चाहे जैसे भी मैन पावर बढ़ाकर इसको हम लोग जहाँ का जैसे जो मामला है, जैसे एरिया 10 का मामला है, उस पर भी हम लोगों ने देखा, चाहे वो डीएमएस भी साथ में रहे, माननीय सभी सदस्य साथ में रहे,
जो खामियां रहा उस पर हम लोगों ने रिपोर्टिंग के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु हम लोग पहल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे अन्य जो विंग है, जैसे कि ईसीएल में भी आज हम लोग गए थे, वहाँ भी देवियाना गांव जो है वो ओपी डंप के चलते काफ़ी नुकसान गाँव लगा हो रहा है। तो उन सब चीज़ों का भी रिपोर्टिंग हम लोगों ने किया है। अब सारे समस्या का निदान तो एक बार में नहीं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक रास्ता बने और इन लोग का निराकरण हो। बहुत सारा ऐसे बातचीत में मामला आया है कि नौकरी भी हमको मिल गया और जमीन रजिस्ट्री किया नहीं, और बीसीसीएल का भी कहना था हम कि एग्रीमेंट में हम नौकरी दे दिए, रजिस्ट्री नहीं किया। लेकिन इससे जो है राजस्व की काफ़ी क्षति सरकार को हुआ। हम लोग वैसे भी सरकारी ज़मीन जिस पर बिना लिए कोल डंप चाहे कोयलेरी उत्खनन लोगों ने किया, चाहे ईसीएल हो, बीसीसीएल हो, अन्य भी और लोग, इसमें हजारों हजार करोड़ का भारी नुकसान राजस्व को हुआ है। तो ये समिति उस बिंदु पर भी हम लोग बात किए हैं। बातचीत से पता चल रहा है कि ये समिति से हजारों करोड़ रुपया का फायदा सरकार को होगी। और इसके लिए हमारे सारे सदस्य काफ़ी सक्रिय रहे और काफ़ी समय हमारे सदस्यों ने भी दिया और सभी का अवलोकन किए हैं। एक सकारात्मक ये समिति का काम रहा। कितना जमीन आप लोगों ने सरकारी जमीन का उपयोग किए हैं, उस पर यदि खाली माल गुजारिश देगा तो उतना हो जाएगा, इसलिए इस पर आकलन किया जा रहा है। तो अभी जो सेल का गठन करने की बातें चल रही है, कुछ समय सीमा निर्धारित किया है, कब तक होने का अंदर बोला है, 10 दिनों के सेल में। उसमें अध्यक्ष कौन रहेंगे और कौन कौन रहेंगे? पूर्व जिला प्रशासन। सुरंगा का जो मुख्य मामला था उसके लिए क्या प्रोग्रेशन, उसमें क्या कुछ आप लोगों ने पाया? जो किया जा रहा था, लोगों ने जो पाया उसमें भी है कि रैयत लोगों के मना करने पर भी डंप किया, जिसमें हमारा स्कूल रोड सब क्षति हुआ। इसके लिए अभी हमने शिक्षा विभाग को भी हम लोगों ने बुलाया था, आदिवासी को भी बुलाया था। इन लोगों को भी निर्देश हम लोगों ने दिया है, समिति दे रहा है कि आप अपना रोड यदि आप बिना अनुमति का बिना एनओसी किया तो आप लोग भी एफआईआर करें, और जो पहले एफआईआर हुआ है उस पर कार्रवाई क्या होगा, इसके लिए भी कल हम लोगों ने जिला प्रशासन भी बुलाए थे। उन लोग को भी एफआईआर में सारा पेपर मांगा गया है कि आप अब तक क्या आवश्यक कार्रवाई। भूदसा इलाकों का भी कल आपने निरीक्षण किया था, क्या खामियां वहाँ मिली? खामियां तो ये है कि हमारा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ दीजिएगा। बीसीसीएल का भी कहना है कि हम देने के लिए तैयार हैं, तो हम जगह भी दे रहे हैं, हम लोग को निवास भी दे रहे हैं। उस पर भी हमारे माननीय पुलिस को बोले कि आप लोग जो है टेम्पोररी आवाज़ दे देते हैं, अब बाद में 3 महीने बाद फिर हटा देते हैं। तो इस बार विशेषज्ञ ने कहा है कि नहीं, इस बार जो हम देंगे तो हम मालिकाना है। अच्छा, आउटसोर्सिंग संचालकों की कुछ कार्रवाई की अनुशंसा आप लोगों ने की है क्या? लेकिन जो बात वो चलती है कि जो बीसीसीएल वो या फिर सेल आउटसोर्सिंग संचालक वहाँ को ओवरकम कर जाते हैं, तो इसमें कुछ अनुशंसा हम लोगों ने उन सब चीज़ों पर कार्रवाई करते हुए और वैसे रैयतों को उसका लाभ दें, इस पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और सरकार ने। शिक्षा विभाग एफआईआर बीसीसीएल के खिलाफ कराएगी? नहीं, अब वो तो शिक्षा विभाग का जो भवन है, स्कूल है जिसमें संचालित होता है, ओपी डंप के चलते बंद हो गया, तो इस पर वो बीसीसीएल से ही न लेगा। उस पर हम लोगों ने कहा है कि आप पहले पत्राचार कर ले। हमने 2-3 जगह स्कूल हम लोगों ने देखा है, जो स्कूल खत्म हो गया उसमें दूसरे भवन का तो राशि मिलना चाहिए। क्या समिति 4 दिन धनबाद में रही, कुछ दंडात्मक कार्रवाई का निर्णय लिए है क्या? ये सब देखिए, दंडात्मक को हैंडल तो नहीं चलाएंगे, लेकिन हम लोग जो देखे हैं उस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करने के प्रयास। जैसे मुगमा में आपने बताया कि वहाँ पर ओबी डंप के मामले आए थे, तो क्या मतलब संख्या ज़्यादा थी रही है, तो कि वहाँ भी जमीन जबरन कब्जा किए गए हैं? कब्जा नहीं था, वहाँ जो एक्चुअली में था कि दिव्याना गाँव को ओपी डंप के जरिए गाँव में रास्ता या सब भी बंद हो जा रहा है, जिससे उन लोगों का कहना है कि हमारा हवा भी नहीं आ रहा।
कितना ऊंचाई करता है, तो मापदंड उसका क्या है नहीं है, नॉर्म्स के क्या होता है, इस संबंध में हम पदाधिकारी को डीजीएमएस को भी दे गए थे और जिला खनन पदाधिकारी को भी कि आप लोग उसको देखिए, माप उसको देखकर उसको कार्रवाई करें। सेल के भी पदाधिकारी अपनी बैठक में उसका क्या कुछ नहीं हुआ? मामला उसका कुछ नहीं था, लेकिन मिल चुकी जो स्थिति है अभी क्षेत्र में, उन लोग को भी बुलाया गया तो उन लोग को भी निर्देश दिया गया। बहुत सारा ऐसा मामला है कि सेल के यहाँ यदि कोई सरकारी योजना अगर देंगे तो लोग एनओसी नहीं देता, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक निर्देश दिया है कि 15 दिन तक अगर कोई योजना हमारा लंबित हो रहा है तो वो एनओसी देगा, नहीं तो समझाएंगे उसको अनुपालन। ओवरऑल जितने भी जांच में रखे हुए हैं ये क्या कागजों में सिमट जाएंगे कि कार्रवाई भी कुछ अभी होगी? तो कागज है, अच्छा, बलिया को भी जो अभी तस्वीर कागज को कागज से काटा जाएगा और कागज पर ही हमें आएगी तो पता चलेगा आगे। सर, आप लोगों ने जो भूदासान क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ पर लोगों का बातचीत सुना होगा, लेकिन सर इसका अवैध खनन से कुछ कनेक्शन आप लोगों को दिखा क्या? देखिए, हम लोग को ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन यही पर हम लोग को उत्खनन के सवाल पर लोग बोल रहा था पब्लिक, तो हम लोग उस पर अभी हमारा समिति आया नहीं, तो उस पर हम लोग क्या, हमारा जिस उद्देश्य समिति है उसी पर। वहीं समिति के सदस्य सह निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि झरिया से बलियापुर तक भ्रमण के दौरान समिति ने पाया कि खनन कंपनियां खान सुरक्षा महानिदेशालय के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, इसलिए डीजीएमएस को विगत 3 साल में उल्लंघन के लिए किए गए पत्राचार का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई सालों से जो जमीन कब्जा कर राजस्व की हानि सरकार की हो रही है, सूद के साथ उसे असूला जाएगा। साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनी की हो रही मनमानी पर भी नकेल कसे जाएंगे। खनन कंपनियों द्वारा 1972 के नेशनलाइजेशन एक्ट के बाहर की सरकारी भूमि पर खनन किया जा रहा है, जो लगभग 23,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसकी मापी करा के खनन कंपनी से राजस्व वसूला जाएगा। वहीं सदस्य विधायक राज सिन्हा ने भी कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। समिति पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए जांच कर रही है। देखिए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स है जो झरिया बलियापुर की स्थिति है, जहाँ डीजीएमएस की जो नॉर्म्स है उसकी भी वायलेशन हो रही है। डीजीएमएस का कहना है कि हम लोगों ने वायलेशन का काफ़ी चिट्ठी दिया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोगों ने पिछले 3 सालों का जितना डीजीएमएस का वायलेशन का चिट्ठी किया है एरिया 9 और 10 में, हम लोगों ने सारा का कॉपी मांगा है। उसके अवलोकन पर हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। और खास करके जो मामला सुरुंगा का विधानसभा पास हुई थी, निश्चय ही सुरुंगा में गलत हुई है। रैयतों की जमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जबरन ओबी डंप करके या कटिंग करके उसका इस्तेमाल की गई है। पिछले 2 साल से आरएस या फैमिली सर्टिफिकेट को लेकर लोगों को दौड़ा रहे, लेकिन इस चीज का लोग मानते हैं जो वो रैयती जमीन है। अगर रैयती जमीन है तो उनका अधिकार नहीं था उस पर डंप करने का, तो उस तमाम जमीन को हम लोग खाली करने का भी आदेश दिए हैं। सरकारी जमीन और वन भूमि को भी खाली करने का आदेश दिए हैं। जो जहाँ ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग के कारण घर धस रहे, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने डीजीएमएस से हम लोगों ने रिपोर्ट दी है और समिति निश्चय ही कार्रवाई करेगी। समिति जो है सरकार के आदेश पर बनी है, विधानसभा के आदेश पर बनी है, तो निश्चय ही ऐसे जो गलत तत्व है, गलत तरीके से काम कर रही है, उसके खिलाफ समिति कार्रवाई का जो है वो उपायुक्त को निर्देशित करते हुए वो काम करेंगे। इन सब इलाकों में इलीगल माइनिंग भी चुनौती बन गई आज के डेट में। लीगल के अलावा आप लोग निरीक्षण भी किए होंगे, कई तरह की बातें सामने आई होंगी। देखिए, इलीगल माइनिंग हो रही है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारी समिति जो है इस चीज़ की जांच करने के लिए नहीं आए थे। हम लोगों ने बीसीसीएल या ईसीएल के द्वारा जो सरकारी जमीन है, वो रैयती जमीन की जो अधिग्रहण की गई, जो माइनिंग की गई, उसका हम लोगों ने जांच करने की। अच्छा, ये वन भूमि और सरकारी जमीन खाली करने का आदेश आप मौखिक बयान दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग लिखित उपायुक्त महोदय को हम लोग देंगे। हम लोग
इस समिति के द्वारा एक लिखित जो है आदेश उपायुक्त को दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं जो रेवेन्यू का मामला किस तरीके से है। देखिए, आप लोग झरिया से लेकर बेलियापुर तक वो लोग कॉन्टिन्यूस माइनिंग करने जा रहे हैं। अगर 72 की हम लोग नेशनलाइजेशन एक्ट को देखें तो उस समय कुछ अंडरग्राउंड माइंस चल रही थी। ऐसा नहीं है, जो 23,000 एकड़ से झरिया और बेलियापुर में ही है। उन लोगों नेशनलाइजेशन एक्ट में जो जमीन मिली BCCL का प्रॉपर्टी बंगाल तक फैली हुई। तो ये 23,000 एकड़ कहाँ है? इस बीच में जो सरकारी जमीन आप लोगों ने उत्खनन किया, इसका कभी भी रेवेन्यू जमा नहीं हुआ। तो इसलिए ये 23,000 जो जमीन है, इसको इमीडिएटली जो धनबाद जिला में पड़ती है उसको हम लोगों ने म्यूटेशन करने बोला। तो 50 साल की रेवेन्यू 23,000 एकड़ है ना, हेक्टर तो इस 50 साल का रेवेन्यू तो आएगी सरकार को। जो सरकारी जमीन इन लोग का जो नेशनलाइजेशन एक्ट के बाहर जो सरकारी जमीन इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, खनन कर दिया है, तो इन तमाम चीजों का हम लोग नापी करवा के इसका भी पैसा सरकार के खाते में जमा करें। तो ये BCCL की जमीन नहीं है ये? नहीं, BCCL की कुछ जमीन है, लेकिन कुछ तो सरकारी जमीन भी है। इन लोगों की अगर माइंस देखें तो झरिया से चालू होती है बेलियापुर, 2 प्रखंडों को पूरा सिमट के एक तरफा। ऐसा नहीं है 72 में थोड़े ना इतना बड़ा माइंस था, ओपन कास्ट था। तो निश्चय ही ये लोग नेशनलाइजेशन एक्ट के बाहर भी काफी जमीन इस्तेमाल किए होंगे जो सरकारी भूमि है, वन भूमि है या रैयती भूमि है। तो इन तमाम चीजों का हम लोग नापी करवा के स्पेशली हम लोग इसको सरकार को रेवेन्यू जमा करने के लिए हम लोग तो ये जो रेवेन्यू जमा होगा, ये पूरा जितना दिन का ड्यूरेशन है पूरा ऐड कराना है। निश्चय वो इंटरेस्ट सहित जमा होगा। सरकार जो निर्णय लेगी उसी हिसाब से जमा। तो अभी ग्रीवांस सेल जो बन गई है वो रिपोर्ट सौंपेगी अपना, उसके बाद टीम ग्रीवांस सेल स्पेशली जो रैयतों की जो जमीन ये लोग जबरन कब्जा करके उत्खनन किए हैं, ऐसे लोग ग्रीवांस सेल में जाके आवेदन दे सकते हैं। वो त्वरित गति से समाधान करेंगे। वो केवल एजेंसी का दोष नहीं देगी, लेकिन गड़बड़ तो है। गड़बड़ है, अभी मैंने जो बताया कि किस प्रकार से राजस्व की हानि हो रही है या चोरी हो रही है कहा जाए। इसके अलावा जो नॉर्म्स के अनुसार जो पूरी तरह से सेफ्टी के अनुसार जो ब्लास्टिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। घरों में दरार पड़ रहा है, घर वाले परेशान हैं। तो कहीं सड़क खत्म हो गया, कहीं स्कूल खत्म हो गया। इन सब विषयों को समिति ने देखा है, अपना रिपोर्ट और फिर आगे इसमें कार्रवाई होगी। समिति ने तो जांच कर ली, लेकिन अब देखना होगा कि पूरे मामले पर किस प्रकार से विशेष कोषांग गठित कर निष्पक्ष जांच होती है और राजस्व की क्षति की जो बातें सामने आ रही है उसमें क्या कुछ जिला प्रशासन के स्तर से कार्रवाई होती है। साथ ही जो रैयतों की जमीन और नियोजन और मुआवजा की उनकी मांगे हैं उन पर कितना जल्दी फैसला होता है। इन तमाम चीज़ों पर क्या निष्कर्ष निकलता है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ। दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।